हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मानसी ट्रिक्स्टर्स एंड आई एम मानसी चौधरी। मैंने इसके पहले जेनेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इसके बारे में बताया था। उसी का ये लास्ट टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन से। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे अर्थ पे क्रोर्स ईयर एगो एस्ट्रॉइड्स आए थे। तो एस्ट्रॉइड्स आने के बाद क्या हुआ कि जो रिमेनिंग डायनासोर्स थे वो भी डिसअपियर हो गए थे। तो ये बात है अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर अगो की। उसके बाद क्या हुआ, मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुए, ठीक है, फ्रॉम सम एंसेस्टर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडल लेम्यूर। तो ये जो मंकी लाइक एनिमल्स थे ये किसके जैसे दिखते थे, मॉडल लेम्यूर के। ओके, देन अफ्रीका में क्या हुआ, इन अफ्रीका मंकी लाइक एनिमल फाउंड। ठीक है, मंकी लाइक एनिमल कहाँ हमें दिखे, अफ्रीका में। तो अफ्रीका में देयर टेल डिसअपियर अप्रॉक्स 4 करोड़ ईयर एगो। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। इससे ज्यादा हमें एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है। जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी वही पॉइंट प्रिसाइज है एग्जाम में लिखने के लिए। देन हम नेक्स्ट देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, देयर एनलार्जमेंट हैंड इम्प्रूव। ओके, क्या बोला है कि उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट था और हैंड इम्प्रूवमेंट। हैंड इम्प्रूवमेंट मतलब क्या कि उन्होंने हैंड से सारी चीजें यूज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब हैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। Therefore, ape-like animal evolve. These ape-like animal reach South and North Asia. यहाँ पे लोकेशन दी है साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। देन उसके बाद क्या हुआ, दे आर इवॉल्व इनटू गिब्बॉन एंड ओरंगुटन। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टे इन अफ्रीका। अब जो बचे एनिमल्स थे वो कहाँ स्टे करने लगे, अफ्रीका में स्टे करने लगे। फ्रॉम दैम गोरिल्ला चिंपैंजी इवॉल्व फ्रॉम 2.5 करोड़ ईयर एगो। ठीक है, जो गोरिल्ला चिंपैंजी हमने नाम सुना होगा तो वो कब इवॉल्व करते थे, 2.5 करोड़ ईयर एगो। ओके, देन 2 करोड़ ईयर एगो स्पीशीज अकर्स इन द डिफरेंट वे। तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज थी, ओके, एनिमल्स की, एप लाइक एनिमल्स की। तो उनकी जो स्पीशीज थी वो अलग अलग एंड डिफरेंट वे में क्या करने लगे, स्टे करने लगे। ये बात कब की है, 2 करोड़ ईयर एगो की। दे यूज देयर हैंड्स फॉर ईटिंग एंड अदर पर्पस। तो हैंड का क्या मतलब है, हैंड को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, तो ये हमें तब पता चला। तो हैंड का वो कैसे यूज करते थे, खाना खाने के लिए या अदर पर्पस के लिए, कोई हैंड से क्या कुछ चीज उठाने के लिए हम उसका यूज करते थे। देन उसके बाद क्या दिया है, द एप्स आर स्टार्टेड टू लिव ऑन द लैंड ड्यू टू ड्राई एनवायरमेंट। ठीक है, तो एप्स पहले कहाँ रहते थे, ट्रीज में रहते थे, वहां से कूदना, ऐसी उनकी एक्टिविटी रहती थी। पर जब क्लाइमेट चेंज हुआ, एकदम ड्राई एनवायरमेंट हुआ और बहुत सारे चेंजेस आए थे क्लाइमेट में, तो उसके बाद क्या हुआ कि एप्स ने लैंड में रहना स्टार्ट कर दिया था। फिर उनकी जो लंबर बोन थी, अब लंबर बोन क्या है, तो वर्टिब्रल कॉलम में एक बोन होती है उसको लंबर बोन बोलते हैं, तो उसमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गए। एंड देन जो हमारे एप लाइक एनिमल थे वो कैसे स्टैंड होने लगे, कैसे खड़े होने लगे, एकदम इरेक्ट खड़े होने लगे। ठीक है, और उनका पोस्चर भी कैसे होने लगा, इरेक्ट होने लगा। देन उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल हैज स्लोली बिगन इरेक्ट द पोस्चर विद यूज ऑफ हैंड। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स कवर हो गए, ये ध्यान से सुनना कि जो ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल है, ठीक है, तो इनमें जो इरेक्ट पोस्चर है और यूज ऑफ हैंड है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। और ये कब हुआ, ये हुआ 2 करोड़ ईयर एगो। और इनको क्या बोलते थे हम, ड्रायोपिथेकस बोलते थे। ठीक है, ड्रायोपिथेकस डी। फिर रैमापिथेकस ह्यूमन लाइक एनिमल, याद रखना रैमापिथेकस में क्या आता है, राम। राम कौन थे, ह्यूमन थे, तो उसमें से याद रखना रैमापिथेकस ह्यूमन लाइक एनिमल। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आर। तो इनका इवोल्यूशन क्या दिया है, 1 करोड़ ईयर एगो, और ये कहाँ पे थे, ईस्ट अफ्रीका में। देन एप ग्रोन अप इन साइज एंड मोर इंटेलिजेंट। इवोल्यूशन होते होते क्या हो गया कि ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया। ब्रेन का डेवलपमेंट होगा तो एनिमल कैसा रहेगा, इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या दिया है, एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व 40 लाख ईयर एगो, और उनको हम क्या बोलते थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कोई लेना देना नहीं है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। ओके, उसके बाद स्किल ह्यूमन डेवलपमेंट, ये कब हुआ, स्किल ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन थे या जो ह्यूमन लाइक एनिमल थे उनका जो डेवलपमेंट हुआ वो 20 लाख ईयर एगो हुआ, और इनको हम बोलते थे हैंडीमैन। अब हैंडीमैन में क्या है, हैंड, मतलब हैंड का प्रॉपर यूज। ठीक है, इसके पहले हम कैसे थे कि हम हमारे चारों लिम्स का यूज करते थे। ठीक है, अब हैंड्स का क्या यूज है, लेग्स का क्या यूज है, ये तब तक मैन को क्या हो गया था, पता चल गया था, और इनको हम बोलते थे होमो हैबिलीज। क्या बोलते थे, होमो हैबिलीज। ओके, तो मैं यहाँ पे एच लिख देती हूँ। ओके, नेक्स्ट,
ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर। तो ह्यूमन वॉकिंग इरेक्ट पोस्चर, अब इरेक्ट पोस्चर मैंने बताया था। इरेक्ट पोस्चर मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी पोस्चर है वो एकदम कैसे होंगे, इरेक्ट होंगे, ठीक है। पहले वो बेंड चलते थे, अब वो कैसे चल रहे, इरेक्ट चल रहे, ठीक है। तो ये इसका भी इवोल्यूशन ईयर दिया है हमें कितना, 15 लाख ईयर एगो, ओके। देन उसके बाद निएंडरथल मैन, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये बहुत पॉपुलर है, ओके। तो निएंडरथल मैन जो है, इनको क्या कंसिडर करते हैं, इनको हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द वाइज मैन। ईयर क्या दिया है, 1.5 to 1 लाख ईयर एगो। उसके बाद दिया है क्रो मैग्नॉन मैन। क्रो मैग्नॉन में क्रो का कोई रिलेशन मत लगाना, ये अलग है और क्रो हमारे अलग है, ओके। तो क्रो मैग्नॉन मैन, इनका इवोल्यूशन दिया है 50,000 ईयर एगो। नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड्स इवोल्यूशन बिंग फास्टर। अब इवोल्यूशन कैसा रहा, फास्टर होने लगा। अब क्यों फास्ट होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया है, हैंड का डेवलपमेंट हो गया है, तो हमको क्या करना है, अब इसे हमारे बॉडी पार्ट्स का यूज करना है। तो हमने इसका यूज कैसे किए वो देखेंगे, क्योंकि पहले बॉडी का डेवलपमेंट करेंगे, बॉडी का डेवलपमेंट होगा तभी तो हम सराउंडिंग में कुछ डेवलपमेंट करेंगे ना। इसलिए अब हमारा डेवलपमेंट प्रॉपरली हो चुका है कि हम आगे जाके क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो ब्रेन है उसका यूज किसी और ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे दिया है, तो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो क्या दिया है, आफ्टरवर्ड्स एवोल्यूशन बिंग फास्टर, वाइज मैन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर 10,000 ईयर एगो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कब से स्टार्ट होने लगी, 10,000 ईयर एगो। देन आर्ट ऑफ राइटिंग, अब यहाँ पे भी हमारे हैंड का यूज हो रहा है। आर्ट ऑफ राइटिंग इन्वेंटेड अबाउट 5,000 ईयर एगो। उसके बाद मॉडर्न साइंस, अब मॉडर्न साइंस ज्यादा पुराना नहीं है, मॉडर्न साइंस के लिए 400 ईयर एगो। अब मॉडर्न साइंस के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, यस, तो मॉडर्न साइंस के लिए जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ओके, और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें थियरी दी है, ओके। उसके बाद देखेंगे हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का ईयर क्या दिया है, 200 ईयर्स अगो। देन बट स्टिल वी आर सर्चिंग फॉर द रूट्स ऑफ द ह्यूमन एंसेस्टर। फिर भी हम इंसान, अभी हम रुकेंगे नहीं, कि हमारी जो सर्च अभी चलते रहेगी कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, ओके। तो एक प्रॉपर प्रूफ हमें अभी भी मिलने का है कि हम कहाँ से इवॉल्व हुए। हम मतलब कौन भाई, ह्यूमन, ह्यूमन की बात कर रही हूं मैं, ओके। तो ये हो गया हमारा चैप्टर क्लोज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जेन्युइन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड लक।